अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ट्रॉमा सीरियल धोखा। कोमल ने हादी से चिढ़कर अहमद को अपना तो लिया, लेकिन हर दिन उसका अजियत में गुजरता है। अब जो वलीमा था तो वलीमे की रात अहमद ने कोमल से पूछ ही लिया, तुम्हारी शादी हादी से क्यों नहीं हुई? तुम्हारे घर में ही रहता था। ऐसे कैसे मुमकिन है कि तुम लोग बचपन से साथ हो और एक दूसरे को पसंद नहीं करते होगे? तो कोमल चिढ़ने लगी और कहने लगी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? लेकिन अहमद बात को टाल देता है, नहीं बस वैसे ही माइंड में आया तो पूछ लिया। अब ऐसे ही एक फैमिली की तकरीब थी जिसमें कोमल अहमद के साथ गई थी और हादी भी था। हादी ने आगे बढ़कर कोमल का जो हाल चाल पूछना चाहा तो कोमल ने इतराते हुए उसे बता दिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। इवन के कल हमारी फ्लाइट है, हम लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर लंदन भी जाना है। अब हो सकता है हादी तुमसे ये मेरी आखिरी मुलाकात हो, इसके बाद मैं इतना बिजी हो जाऊंगी कि मेरे आने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तुम लोगों से मिलने का वक्त नहीं मिलेगा। अहमद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब उसने ऐसी बातें की कि खुद भी खून के आंसू रो रही है और अब हादी को भी रुला दिया। रही सही कसर चची जान ने पूरी कर दी, जो कि हादी से कहने लगी, कोमल की शादी मैंने बहुत अच्छी जगह की, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर हो चुकी है। मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छे अमीर घर से रिश्ता ढूंढूं, जिसका बाप भी वेल सेटल्ड हो और लड़की बाहर रहती हो, ताकि उसका बाप तुम्हें भी सेट कर दे। वरना यहाँ पर सारी उम्र रहोगे तो बस रेंगते ही रहोगे, क्या कर लोगे? यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हादी तो बस चची की बातें ही सुनता रहा और दुखी हो गया, क्योंकि कोमल को खो देने के बाद उसके पास कोई जवाब नहीं बचा कि किसी को क्या कहे। लेकिन चची जान के 14 तबक तो चचा जान ने रोशन कर दिए जब उन्हें पता चला कि अहमद लंदन तो ज़रूर जा रहा है, लेकिन वहाँ पर सेट नहीं है, वहाँ पर उसका कोई बिजनेस नहीं, बल्कि वो तो सेट होने जा रहा है। पता नहीं सेट होगा भी या नहीं, क्या पता उसे ऐसे ही मुंह की खाकर दोबारा वापस लौटना पड़े। माँ तो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन अभी तक अपनी परेशानी किसी को जाहिर नहीं करती और कहने लगी, अब देखना बहुत मेहनती बच्चा है, सेट हो ही जाएगा। कोमल जो बाहर जाने की तैयारी कर रही है तो सास बेगम ने आज खुल्लम खुल्ला कह दिया, बाहर जाकर ज्यादा फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नंद की शादी है, कुछ जमा पूंजी साथ रखना और हमें यहाँ पर सब कुछ भेजना, मैंने उसका जहेज इकट्ठा करना है और अभी तक तो हमने घर भी बनाना है, ये घर भी तो हमारा नहीं। तो यहाँ पर तो कोमल बहुत हैरान हो गई, सास की तरफ देखती है और फिर अहमद की तरफ। क्या मतलब, ये घर आप लोगों का नहीं है? यानी कि एक और झूठ, एक और धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। तो अहमद कहने लगा, क्या हुआ, नहीं है ये घर हमारा तो हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं लंदन जाऊंगा, इतना कमाऊंगा कि यही घर हमारा हो जाएगा। अब तो कोमल को बहुत गुस्सा आया कि यहाँ से चली ही जाती है। अहमद उससे बात करना चाहता है, लेकिन कोमल बात करना ही नहीं चाहती। आखिरकार उसने बात करना शुरू कर ही दी और कहने लगी, खानदानों में रिश्ते ऐसे धोखे की बुनियाद पर नहीं किए जाते, आप लोग जो थे जैसे थे, हम लोगों को आपने वैसे ही बताया होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप मुझे अभी बता दो, क्या ये माँ बाप आपके हैं? ये ना हो कल कला को मुझे पता चले कि ये भी आपने किराए पर खरीदे हैं। तो यहाँ पर तो अहमद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कोमल को भी बहुत गुस्सा है, इसलिए यहाँ से उठकर चली जाती है। आखिरकार दोनों बाहर भी पहुंच जाते हैं और बाहर जाकर कोमल ने सिला के जहेज के लिए कुछ चीजें भी भेजी, जो कि सास को जरा पसंद नहीं आई। कोमल को फोन करके कहने लगी, ये क्या तुमने कबाड़ भेजा है मुझे? तुम जानती नहीं, सिला अहमद की इकलौती बहन है, मेरा बेटा तुम्हें लाखों में कमा कर देता होगा और तुमने ये क्या कुछ भेज दिया। आइंदा ऐसे उसके हक पर डंडी मारने की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरे से पेश आऊंगी मैं। कोमल बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है कि इन घर वालों की तो डिमांड्स ही खत्म नहीं होती। उसके बाद अहमद भी तो बहुत अच्छा नहीं कमा रहा, अब करे तो क्या करे? ये सब कुछ कोमल की माँ की वजह से ही तो हो रहा है, इसलिए वो माँ से नाराज है, बात ही नहीं करती।